ऑटो पार्ट्स की सोर्सिंग जब चाइना से आप डायरेक्टली करते हैं तो उसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसकी ना प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा हाई होता है। इतना ज़्यादा हाई होता है किसी किसी प्रोडक्ट के अंदर कि बंदा खुद देख के परेशान हो जाता है कि यार हम होल सेल के अंदर इतना प्रॉफिट उठा रहे हैं। देखिए, ऑटो पार्ट्स के अंदर एक तो फील्ड होती है इंजन पार्ट की, उसके बाद एक फील्ड होती है बॉडी पार्ट की। अब बॉडी पार्ट के अंदर भी दो किस्म का सामान होता है, एक जो लोहे के बॉडी पार्ट्स होते हैं और एक साथ जो प्लास्टिक का सामान होता है, जैसे लाइट्स वगैरह होगी, लाइटिंग वगैरह का जितना भी सामान होता है वो भी बॉडी पार्ट के अंदर ही आता होता है। अच्छा, अब इसके साथ साथ एक और चीज़ भी आती है जिसको हम कहते हैं कार एसेसरीज, जो कि डिफरेंट किस्म की एसेसरीज होती हैं जो कार्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं। अब इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है जिसको हम कहते हैं कार डेकोरेशन पार्ट्स। कार की डेकोरेशन को जो सामान होता है वो एक अलग नीश है। अब ये जितनी भी कैटेगरीज हैं, याद रखिएगा, इन सब का सामान आपको एक जगह से नहीं मिलेगा, बल्कि इन सब का सामान आपको डिफरेंट डिफरेंट जगहों से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जहाँ से आपको इंजन पार्ट सस्ता मिल रहा है चाइना से, वहाँ से आपको बॉडी पार्ट भी सस्ता मिलेगा। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने इंजन पार्ट्स लेने हैं चाइना से, तो वो आपको चाइना के अंदर एक ज़ेजियांग प्रोविंस है, ज़ेजियांग प्रोविंस के अंदर पिंगयांग और आउजियांग, ये कंट्री साइड इंडस्ट्रियल जोन हैं जहाँ से आपको इंजन पार्ट सस्ता मिलता होता है। और इंजन पार्ट के अंदर भी खास तौर के ऊपर क्रैंक शाफ्ट के ऊपर का जो सामान होता है, जैसे कि पिस्टन्स हो गए, रिंग्स होगी, जो पिस्टन के अंदर रिंग डलती होती हैं वो होगी, उसके अलावा इंजन बैरिंग्स वगैरह हो गए, ये सारे के सारे वहाँ से सस्ते मिलते हैं। लेकिन अगर हम क्रैंक शाफ्ट की बात करें तो ये हमें शेनडोंग प्रोविंस से देखने को मिलते हैं सस्ते। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम बॉडी पार्ट की बात करें तो बॉडी पार्ट के अंदर याद रखिएगा जो प्लास्टिक का सामान है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। कई कई ऐसे भी पार्ट्स हैं जो कि आपको 300-400% तक प्रॉफिट मार्जिन देती होती हैं। ये छोटा प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। जो बंदा इंपोर्ट करता है वो बंदा इस बात को बेहतर समझता है कि इंपोर्ट्स के अंदर 30-35% प्रॉफिट मार्जिन की ज़्यादातर लोग गेम करते होते हैं, जितने भी लोग इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसी एक कंपेटिटिव मार्केट के अंदर अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जो कि 200-300% तक प्रॉफिट मार्जिन आपको होलसेल के अंदर दे रही हो, मतलब कि आपने चाइना से सामान मंगवाना है, उसको होलसेल के अंदर इतने मार्जिन के ऊपर बेच देना, तो ये कोई छोटा मार्जिन नहीं है, अच्छा भला मार्जिन है। और ये मार्जिन बॉडी पार्ट के अंदर आपके तब निकलते हैं जब आप एक्चुअल जगह से उसको खरीदारी करते हैं। देखिए, ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि जैसे ही वो चाइना जाते हैं तो चाइना में जाते साथ ही ग्वांगजू शहर के अंदर जाते हैं। ग्वांगजू शहर जो कैंटन भी जिसको बोलते हैं, कैंटन के अंदर जाके वहीं से ही सारे का सारा माल खरीद के वापस आ जाते हैं। अब उसके अंदर उनको प्रॉफिट मार्जिन तो होता है, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा कि अगर वो ग्वांगजू से खरीदेंगे या आप भी ग्वांगजू से खरीदेंगे तो आपको प्रॉफिट मार्जिन नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन आपको कम होगा। उसकी वजह यह है कि ग्वांगजू में ये पार्ट्स इतने ज़्यादा बन नहीं रहे। ये पार्ट्स ज़्यादा बन रहे हैं निंगबो शहर के अंदर और वेंजू शहर के अंदर, जो कि ज़ेजियांग प्रोविंस के अंदर है। अब निंगबो शहर और वेंजू शहर से ये पार्ट सप्लाई होता है सारे का सारा ग्वांगजू, और ग्वांगजू से फिर आगे लोग जो है खरीदारी करते हैं, तो वहाँ से फिर ये आगे एक्सपोर्ट होता है। तो ग्वांगजू एक हब तो है ट्रेड का, लेकिन याद रखिएगा क्योंकि ये वहाँ पर मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, तो एक तो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट आती है और ऊपर से मैन्युफैक्चरर से जब एक ट्रेडर खरीदता है तो ट्रेडर फिर अपना प्रॉफिट मार्जिन भी उसके अंदर डालता होता है, तो वो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती होती है। अगर वहीं पर ही आप इस सब मिडल मैन को जो है वो बीच में से हटा के डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं, तो मैन्युफैक्चरर के पास जाने का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपकी कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप स्टार्टिंग से ही मार्जिन कमाने लग जाते हैं और इतना ज़्यादा आप अच्छा भला मार्जिन कमाने लग जाते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है, क्योंकि जो बंदा ग्वांगजू के अंदर बैठा है वो भी 35-40% से कम पे काम नहीं कर रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा भी हो जाए तो 25% से नीचे काम नहीं करते। चाइना के अंदर जितनी भी ट्रेडिंग कंपनीज हैं वो 25% से नीचे वो बिल्कुल भी नहीं आते होते। अब वो 25% भी आपने बचा लिया, साथ ही साथ आपने वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचा ली। अब वेंजू के बिल्कुल साथ चाइना की एक बहुत बड़ी पोर्ट है निंगबो पोर्ट, वो लगती है, तो ज़ाहिर बात है कि वेंजू से अगर आप सामान उठाएंगे तो सीधा निंगबो पोर्ट के ऊपर जाएगा, वहाँ से आगे सी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो है वो शिप हो जाता है। अब एक चीज़ है कि ये जो चीज़ है, ये जो बारीकी हैं, अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे देन आपको इसके अंदर असल बेनिफिट होगा कि चाइना सोर्सिंग के अंदर जब आप डायरेक्टली चाइनीज़ मार्केट के अंदर इन होना चाहते हैं तो वहाँ पर कई लोग यही गलती करते हैं कि वो सीधा होलसेल की मार्केटों के अंदर घुस जाते हैं, वहाँ पर जाके ख़रीदारी करनी शुरू कर देती हैं उनको, क्योंकि वो सस्ता लग रहा होता है। और सस्ता लगने की एक बहुत बड़ी वजह भी ये होती है कि उनको चाइनीज़ मार्केट्स का इन डेप्थ पता ही नहीं है कि हमने कौन सी चीज़ को किस जगह से सोर्स करना है और किस जगह से हम सोर्स करेंगे तो हमें वहाँ से बेनिफिट मिलेगा। और इसी तरह कार एसेसरीज़ का सामान है, जितना भी डेकोरेशन का सामान हो गया या कार एसेसरीज का सामान हो गया, अब इसके अंदर क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं चाहिए होती, क्योंकि ये रेगुलर चलने वाली इतनी ज़्यादा आइटम्स नहीं होती। हाँ, ज़ाहिर बात है बिकती होती हैं, अच्छी सेल्स होती हैं, बट इतनी ज़्यादा सेल्स नहीं होती कि हम इनकी बड़ी क्वांटिटी उठाएं। तो जिस प्रोडक्ट की आपने बड़ी क्वांटिटी उठानी होती है वो प्रोडक्ट तो ज़ाहिर बात है कि मैन्युफैक्चरर से आपको बेनिफिशियल रहता है। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट की आपने थोड़ी क्वांटिटी उठानी है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जितनी भी होते हैं याद रखिएगा वो 1 या 2 आइटम्स बना रहे होते हैं, वो सारी की सारी आइटम्स नहीं बना रहे होते, तो वहाँ
पर थोड़ी क्वांटिटी वाली गेम नहीं चलती होती, तो थोड़ी क्वांटिटी वाली गेम के लिए हमें जाना पड़ता है ट्रेडर के पास ही, जो ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं उनके पास ही जाना होता है। लेकिन अब ट्रेडिंग कंपनीज की भी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं कि कौन सी ट्रेडर के पास जाना है हमने, कि हमने गोंगजू की ट्रेडिंग कंपनीज की मार्केट में जाना है, या फिर हमने ईवू की मार्केट में जाना है, या फिर हमने शंघाई की मार्केट में जाना है, या फिर हमने इससे हट के कोई और मार्केट में जाना है। चाइना के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं और डिफरेंट एरियाज के अंदर मार्केट्स हैं। ऑटो पार्ट्स में रबर सील्स की बहुत बड़ी मार्केट चोंगचिंग प्रोविंस के अंदर है। अब ईवू शहर ऐसा है चाइना का जो कि होलसेल का हब है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी होलसेल की मार्केट आपको ईवू शहर के अंदर देखने को मिलती है। जितना भी कार एसेसरीज और डेकोरेशन का सामान है वो फिर आपको ईवू शहर से सस्ता देखने को मिलेगा ट्रेडिंग कंपनी से। इससे भी सस्ता आपको मिल सकता है डायरेक्टली अगर आप मैन्युफैक्चरर्स के पास जाएंगे। लेकिन क्योंकि आपने ये वाला माल, जितना भी डेकोरेशन का सामान और एसेसरीज का सामान, ये इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर नहीं उठाना, इसकी एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर आपने डिफरेंट वैरायटीज़ उठानी है, ताकि आप डिफरेंट किस्म की जो टेस्ट रखने वाले लोग हैं उन सबको टारगेट करके उनसे सेलें उठा सकें। ये जो चीज़ है, इस चीज़ को आपने पहले अपने ध्यान में रखना है कि आपको इस चीज़ का इन डेप्थ पता होना चाहिए कि आपने जोन सा सामान लेना है वो आपको एक्चुअल में कहाँ से मिलेगा और किस तरीके से आपको मिलेगा। अब लाजमी ये भी नहीं है कि आप चाइना में जाके ही ख़रीदारी करेंगे, आप घर बैठे बैठे भी ख़रीदारी कर सकते हैं। अलीबाबा होगी, 1680.com होगी, madeinchina.com होगी, globalsources.com, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं चाइना की, बहुत सारी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं चाइना की जहाँ से आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे सोर्सिंग कर सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा आपको बेनिफिट ये मिलता होता है कि आप घर बैठे जब सोर्सिंग करते हैं तो जितना भी आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो बच जाते हैं, और कई दफ़ा उस ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस के अंदर अंदर ही आप अपनी मुकम्मल तौर के ऊपर इंपोर्ट कर लेते हैं और इसके अंदर आपकी कॉस्ट बचती है। तो ज़ाहिर बात है कि जो आपकी परचेज़ है वो और ज़्यादा सस्ती आ जाती है। अब इसके अंदर एक चीज़ है कि ज़ाहिर बात है कि जब आपने कम क्वांटिटी के अंदर ऑनलाइन मंगवाना है तो थोड़ा सा रेट ज़्यादा ही होगा, बट इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता होता, बहुत मामूली सा डिफरेंस पड़ता होता है जो कि इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। क्योंकि अगर कोई छोटी क्वांटिटी में मंगवा रहा है तो उसको पहले का इस चीज़ का नॉलेज होता है कि वो बंदा ज़ाहिर बात है कि थोड़ा सारा रेट महंगे पे खरीद रहा है, क्योंकि वो क्वांटिटी अपनी थोड़ी मंगवा रहा है। स्टार्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप थोड़ी क्वांटिटी से ही मंगवाएं, चाहे आपको ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन ना बचे, ताकि आप इसके अंदर अच्छा एक्सपीरियंस अपना लें। और एक्सपीरियंस के बाद फिर जब आप अच्छी डील्स करेंगे, बड़ी क्वांटिटी की तरफ भी जाएंगे, तो वहाँ पर आपको क्योंकि पता होगा सारी की सारी मार्केट कैसे वर्किंग करती है, तो आप वहाँ पर और ज़्यादा अच्छी तरीके से डील्स को क्रैक कर सकते हैं। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।